इस वीडियो को ध्यान से देखो। अब आप खुद सोचो, क्या इस गरीब के ऐसा करने से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्या ये गरीब ऐसा करने से अंबानी बन जाएगा? नहीं ना। लेकिन फिर भी ये ऐसा कर क्यों रहा है? तो इसका कारण है प्रेमानंद जी महाराज। तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सियाराम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो। इस हिसाब से अगर मुझे जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो मुझे मेहनत नहीं, बस भगवान का नाम लेते जाना है कि हे ईश्वर, है अल्लाह, आज से मैं 8 करोड़ बार आपका नाम लूंगा, बस मेरे को तरक्की करवा देना। अब आप खुद सोचो, अगर एक बंदा अपनी जिंदगी के 6 घंटे सिर्फ भगवान को समर्पित करता है और 1 सेकंड में एक नाम लेता है, तो उसको अगर 8 करोड़ बार नाम लेना होगा तो उसको लग जाएंगे पूरे 10 साल। मतलब लोगों को अपनी जिंदगी के 10 साल हर दिन 6 घंटे बर्बाद करने पड़ेंगे सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये तो सरासर अंधविश्वास है। देखो, मेरे को प्रेमानंद जी महाराज की बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, आई एग्री, वो पॉजिटिव बातें करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी अंधविश्वासी बातों को हम इग्नोर करते हैं। और टेक्निकली देखा जाए ना, जितने भी धर्म के गुरु होते हैं वो सारे के सारे अंधविश्वासी फैला रहे हैं, कोई भी अंधविश्वास से दूर लोगों को कर ही नहीं रहा है। और इनका एक पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा होता है। खुद देखो ना, इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां होती है, प्राइवेट जेट में ट्रेवल कर रहे होते हैं, इनके पास करोड़ों रुपए आ रहे होते हैं, और कोई इनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे कि ये डिफेंडर में क्यों घूम रहे हैं, पोर्शे में क्यों घूम रहे हैं, तो लोग कहते हैं ये तो भक्तों ने दी है, ये इनकी थोड़ी है। और अगर आपको भी लगता है कि ये गाड़ी इनके भक्त दे रहे हैं, या तो आप बहुत बड़े घोड़े हो या फिर वो समझ जाओ वही हो। और आज हमारे देश में रिलीजन के नाम पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अरे गहरे टिकटॉकर धर्म के नाम पे ज्ञान दे रहे हैं, धर्म के नाम पे ज्ञान देने के अलावा ये नफरत ही फैला रहे हैं। अभी मैंने कोई तो वीडियो देखी जहाँ पे ये 2-4 टिकटॉकर गए थे, वो लेट पहुंचे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप एयरपोर्ट पे लेट पहुंचोगे तो प्लेन का गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद डजंट मैटर आप कोई भी हो, आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद ये टिकटॉकर्स क्या करते हैं, ये सारा का सारा ब्लेम डाल देते हैं कि ये हिंदुत्व की लड़ाई करने जा रहे थे इसलिए इनको रोका गया। मतलब हमारा देश बैक टू बैक इतना पीछे जाता जा रहा है कि आज हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच में ये लड़ाई चल रही है कि कौन कितना कल्ट बनेगा। एक तरफ जहाँ पे कल्ट मुस्लिम लोग सड़क पर नमाज पढ़ने लग जाते हैं, फिर आप उस सड़क का इस्तेमाल तक नहीं कर सकते। अगर आप उस सड़क से जाने की कोशिश करोगे तो आपको रोक दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू लोग क्या करते हैं, ट्रेन के अंदर आरती भजन करने लग जाते हैं इस उम्मीद में कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी नहीं देखते वो कहाँ पे कर रहे हैं। प्रार्थना करने की एक जगह होती है, एक टाइमिंग होती है। ये नहीं कि आप स्पीकर लेके मॉल के अंदर चले जाओ और भगवान के गाने चला दो। ये नहीं कि आपको जहां माना है वहां पे नमाज पढ़ने लग जाओ या फिर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करने लग जाओ। इसके लिए आपके पास आपका घर है, मंदिर है, मस्जिद है, लेकिन कल्ट लोगों को ये चीज समझ में आती ही नहीं है। और इसी से शुरुआत होती है एक ऐसे इंडिया की जो धीरे धीरे रिलीजन के नाम पे नर्क बनता जा रहा है। अब हर घर से एक एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। फ्री 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 महीना से पहले शादी मुझे तो खतरी की भाई पक्की तो गोमूत्र पी के हल्दी लेकर कितने लोग कैंसर को हराया उन्होंने। एक तरफ जहाँ पे दूसरे देश टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग इस चीज में लड़ाई कर रहे हैं कि गौमूत्र से बहुत सारी पवित्रताएं होती है, गौमूत्र पियो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गोमूत्र पी के हल्दी लेकर कितने लोग कैंसर को हराया उन्होंने। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश से एक वीडियो आई थी, जिस वीडियो के अंदर 11,000 लीटर दूध को नदी के अंदर बहा दिया गया। और ये इतना दूध है किसी भी नदी को बर्बाद करने के लिए काफी है। पर वही है ना, हम इस पे कुछ कर भी नहीं सकते और सरकार भी कुछ नहीं करेगी। ऐसे लोगों को दूसरे देशों में जेल में डाल दिया जाता है, पर हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे आस्था सबसे ज्यादा जरूरी है, न कि नदियाँ। और यही रीजन है आज के टाइम पे जो इंडिया की नदी है, बेशक तुम इंडिया की नदी को माँ मानो, माँ मानते हुए पूजा करो, बहुत ही पवित्र मानो, पर सच्चाई तो यही है इंडिया की जितनी भी नदियां हैं वो पीने लायक नहीं। गंगा की आए दिन बेइज्जती होती रहती है, कोई भी ऐरा गहरा फॉरनर आता है गंगा की बेइज्जती करके चला जाता है। Now what better way to start your evening than going inside the River Ganges? Wish me luck. This is the most refreshing water I've ever been in. I can taste it in my mouth. और यही नहीं, जो लोग नदी को साफ करने की कोशिश करते हैं, वो साफ करने के लिए जाते हैं तो वो बेचारे वो भी नहीं कर पाते, कर भी कैसे पाएंगे। जैसे ही वो नदी को साफ करते हैं, एक ऐरा गहरा बंदा आता है, पूजा का सारा सामान प्लास्टिक के साथ नदी में ही फेंक देता है। अब एक पल के लिए नेचुरल फूल हो जो प्रकृति से आया हो, समझ में आता है कि वो अगर नदी में फेंकोगे कोई हानिकारक नहीं होगी, पर सच्चाई तो ये इंडिया के अंदर ज्यादातर फूल केमिकल प्रोसेस्ड होते हैं। मतलब अगर इस फूल को नदी के अंदर डालोगे तो नदी की हालत पहले से बदतर होती जाएगी। और यही रीजन है, चाहे कोई सी भी नदी ले लो, चाहे गंगा हो, नर्मदा हो, इंडिया की कोई सी भी नदी
हो, वो पीने लायक तो छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं है। और पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है कि चीचाचू कंट्री जो सब कुछ खाते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सुअर हो, डजंट मैटर, जो भी हिलता है वहां पे बिकता है। उसके बावजूद भी अगर आप उनकी नदियां देखोगे तो इतनी साफ है कि अगर आप उसे पी लो तो आपको ज्यादा कुछ हानिकारक नहीं होगा। हालांकि पीने लायक नदी का पानी तो उनका भी नहीं होता है, पर इंडिया की गंगा नदी के मुकाबले तो कई गुना साफ होता है। और हम इंडिया वाले सिर्फ इंडिया की नदियों को गंदा नहीं कर रहे, जहाँ भी जाते हैं बर्बादी लेके आते हैं। अभी हाल फिलहाल में दिवाली का त्योहार आया था और दिवाली के त्योहार पे बाहर देशों के अंदर बहुत सारे घर लकड़ियों के होते हैं, तो वहाँ पे दिवाली बनाना काफी खतरनाक होता है। पर हमारे इंडियंस को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने सड़कों पे पटाखे फोड़े, कहीं पे भी रॉकेट जला दिए, हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण कर दिया। भाई कम से कम जिस देश के अंदर जा रहे हो उस देश की रिस्पेक्ट तो करो। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, आए दिन ऐसी वीडियोस आती रहती है जहाँ पे हम इंडियंस अपने त्योहारों को विदेशों में बड़े धूमधाम से मनाने लग जाते हैं, नॉइस पोल्यूशन करने लग जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि दूसरे देश का कल्चर कुछ और होता है। हम लोग दूसरे देश के कल्चर को रेस्पेक्ट करते ही नहीं है। अब देखो, एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि धर्म की सारी गलतियों को ढूंढे और उसको हम सीखें। और ये रीजन है यूएसए जैसे देशों में क्रिश्चियनिटी वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने एजुकेशन के दम पे अपने धर्म में बहुत सारी गलतियां ढूंढी। उनको पता चला ये सारी चीजें तो अंधविश्वासी चीजें हैं, तो उन्होंने जितनी भी अंधविश्वासी चीजों से उनके देश को नुकसान हो रहा था या फिर प्रकृति को नुकसान हो रहा था, उस चीज को बंद कर दिया। पर हमारे देश में क्या होता है कि अगर आप किसी धर्म की गलतियों को निकालोगे, या तो आपके जान के लाले पड़ जाएंगे, या तो 2-4 टिकटॉकर जो गौ रक्षक का नाटक कर रहे थे वो आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको किसी भी तरीके से पेल पाल देंगे। और पता है ये सब कुछ इतनी आसानी से क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के अंदर चल रही है एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट फैक्ट्री, और इसी फैक्ट्री के कारण आज हमारा देश बर्बादी के उस कगार पे जा चुका है जिसकी हद आज भी कोई पार नहीं कर सकता। अब देखो, हमारे देश में आए दिन नए बाबा आते रहते हैं मार्केट में। अब इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, तो इसलिए आपको आपके फीड पे जनरली हिंदू बाबा ज्यादा दिखेंगे। पर ऐसा नहीं है, हर धर्म के बाबा इंडिया में आपको आसानी से मिल जाएंगे, जो बस अंधविश्वास फैलाते हैं, ना कि ज्ञान देते हैं। और इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बस 5 स्टेप चाहिए। अभी भी कोई अगर मेरा फॉलोवर देख रहा होगा, ये 5 स्टेप कर लेगा तो वो भी आज के टाइम पे धीरेन्द्र शास्त्री बन सकता है, 4 साल के अंदर डिफेंडर में बैठ सकता है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको अपना पर्सोना बिल्ड करना है। जिस भी धर्म के लोगों को बेवकूफ बनाना है, उस धर्म का पर्सोना गेटअप कर लो। जैसे अगर हिंदू धर्म के लोगों को बेवकूफ बनाना है तो भगवा पहन लो, मुस्लिम धर्म के लोगों को बेवकूफ बनाना है सफेद पहन लो, और क्रिश्चियनिटी वाले लोगों को बेवकूफ बनाना है तो बस कोट पैंट पहन लो, वो तो शादी में पहन के भी जा सकते हो। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप ये करना है कि आपको आपके कंटेंट पे ध्यान देना है कि आपको कौन सा कंटेंट कैसे डालना है। इस कंटेंट के अंदर आपको इमोशनल स्पीचेस देनी है, बहुत सारी चमत्कारी बातें करनी है, लोगों को बस बेवकूफ बनाते रहना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हुक। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री माइंड रीडिंग करने का दावा करता है, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा बंदा उसके पास जाता है वो दुम दबा के भाग जाता है, अपने ही बंदे सेटअप करता है, उसी के ऊपर भविष्यवाणी करता है और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता है जैसे कि वो बहुत ही बड़ा चमत्कारी है। वो चमत्कारी नहीं है, तुम ही लोग घोड़े हो जो भी उसको सच मानते हो। उसके बाद चौथा स्टेप है मोनेटाइजेशन, यानी कि पैसे कमाना। अब जैसे ही आप अगर थोड़े बहुत पॉपुलर बाबा बन जाते हो, 1000-2000 लोग आपको सुनने आते हैं, तो आपको वीआईपी सत्संग करना है, जहाँ पे आप 10 या 100 लोगों को बुलाओगे पैसे लेके, और आपसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पैसे आपको दे भी देंगे। और उसके बाद 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना। अब आप खुद देखो, आप जितने भी बाबाओं को देखो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रेमानंद जी महाराज हो, तो इनके साथ कैमरा का पूरा सेटअप होता है। तो ये 5वें स्टेप से आप एक अच्छे बाबा बन सकते हैं। और यही चीज शायद अजय पाल बाबा को समझ में आ गई। एक कलवा सा बच्चा है जो मध्य प्रदेश का है, वो ज्ञान देने लग गया आजकल मार्केट में। अब देखो, मैं उसको कलवा बोल रहा हूँ तो ये मत समझना मैं उसको कलवा बोल रहा हूँ, उसे बोल तो वही रहा हूँ। तो ये बच्चा 9वीं फेल है, ये ई रिक्शा चलाता था। इसके माँ बाप ने बोला कुछ कर, पैसे कमा। तो पता नहीं इस बच्चे के दिमाग में क्या आया, इसको एक चीज समझ में आ गई, इंडिया में अगर सबसे अच्छा बिजनेस है वो धर्म का बिजनेस है। तो इसने भगवा कलर के कपड़े पहने और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। महीना के पहले शादी हो जाए तो खतरी की बड़ी पक्की तो इसकी कुछ वीडियो मैं देख रहा हूँ कि भक्तों को बोल रहा है तुम मिट्टी खाओ, इससे कैंसर क्योर हो जाएगा। और लगा दो तलक झाड़ा, गुरु जी कभी आना पड़ेगा वहाँ हल्को सा हो जाए। अबे घोड़े, अगर मिट्टी खाने से कैंसर क्योर हो जाता तो तेरे अब्बा मम्मी जो बीमार पड़ेंगे ना, जब डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां मत भेज, उनको मिट्टी ही घुसड़ दे मुंह में। अभी तो मैं इसको घोड़ा बोल पा रहा हूँ आसानी से, पर वो दिन दूर नहीं जब 4 साल के बाद ये धीरेन्द्र शास्त्री लेवल का बन जाएगा, फिर मेरे को इसको नाम से बुलाना पड़ेगा। मैं इसको घोड़ा वोड़ा कुछ भी नहीं बुला सकता। और सिर्फ यही नहीं, पता नहीं एक तो कोई लड़की है भोपू सी शक्ल की, उस लड़की की आवाज इतनी चुपती है, मुझे उसका नाम भी याद नहीं, ना मुझे उसको जानना है। ये लड़की भी धर्म के नाम पर सिर्फ नफरत ही नफरत फैलाएगी। इसको धर्म का घंटा कुछ पता नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं लेके बैठा हूँ। और ये चीज इतनी आसानी से ये लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के लोग है ही घोड़े। इनको धर्म के नाम पे बेवकूफ आप आसानी से बना सकते हो। और ये चीज अभिनव अरोड़ा ने तो प्रूव कर ही रखी है। वही जियान जैसा दिखने वाला बच्चा, मुझे फड़क नहीं पड़ता पढ़ने वाला बच्चा, अब याद आ गया होगा। और अभिनव अरोड़ा का केस इतना खराब है कि इस बच्चे ने बेवकूफ तो बनाया ही बनाया, इसको देखा देखा करके और भी सारे बच्चे आ गए धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाने के लिए। और हद तो तब हो गई जब इस जियान जैसे बच्चे को अवार्ड दे दिया गया हमारे नितिन गडकरी जी के जरिए। वैसे इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया गया। मतलब
जहाँ पे चाइना जैसे देश बच्चों को इस चीज के अवार्ड दे रहे हैं कि ये कुछ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन ला रहे हैं या फिर कुछ अच्छी चीजों में इनोवेशन ला रहे हैं, वहीं पे हमारा देश किस चीज में अवार्ड दे रहा है कि ये बंदा मुझे फर्क नहीं पड़ता, पढ़ते पढ़ते ये धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने पे अवार्ड मिल रहा है। हमारे देश के लिए तरक्की से पहले धर्म आ जाता है। अब देखो ये तो फिर भी छोटे मोटे लोग हैं, उतना फर्क भी नहीं पड़ता। दिक्कत तब आती है जब एक इन्फ्लुएंशियल बाबा सिर्फ नफरत फैलाए। यस, मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री की, जो एक टाइम पे कहता था वो किम जोंग से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। देखो हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा। वो आदमी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम। अब आप खुद सोचो, क्या आप एक ऐसे बंदे को फॉलो करना चाहोगे जो किम जोंग वाली मानसिकता से पीड़ित हो? वो भी पढ़ा लिखा बंदा नहीं करेगा। पर वही दिक्कत है ना, इनके जो फॉलोवर्स है वो तो किम जोंग को जानते भी नहीं होंगे, तो उनको क्या ही पता चलेगा, और जान भी जाएंगे तो उनको क्या ही समझ में आएगा, है तो घोड़े। और धीरेन्द्र शास्त्री का अक्सर देखा गया है कि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ नफरत ही नफरत फैलाता है। और पता नहीं मैंने कोई तो आर्टिकल पढ़ा, सच है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, पर इसकी बहन की शादी है, जो भी मैंने आर्टिकल पढ़ा, इसने अपनी मुस्लिम किसी लड़के से करवा रखी है। मतलब वही बात हो गई ना, एक अमीर मुस्लिम एक अमीर हिंदू आपस में कभी नहीं लड़ेगा। हाँ, एक अमीर कल्ट मुस्लिम लड़वा देगा गरीबों को, लेकिन खुद कभी नहीं लड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री का एक स्टेटमेंट जिसपे मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसने बोला कि आप 4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चे आरएसएस का नाम पे दे दो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। कौन सा ऐसा बाबा होता है जो धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ता है? अगर एक बाबा धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ रहा है तो उससे बड़ा, इसको नहीं बोल सकता है पावरफुल है, उससे बड़ा समझ जाओ वो हो ही नहीं सकता। इस मामले में मेरे को प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनके नाम के ऊपर अभी भी जी लगाता हूँ, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज एक ओल्ड स्कूल आदमी है जो बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत अंधविश्वास इनके अंदर है, लेकिन वो सबके अंदर है यार। आपके माँ बाप के अंदर भी है, मेरे माँ बाप के अंदर भी है, हमारे बाप दादाओं के अंदर भी है, तो वो कोई बुरी चीज नहीं है। उनका बचपन ही ऐसे माहौल में बीता है कि उसको वो चेंज नहीं कर सकते। और सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज नहीं, पूकी बाबा है तो ये भी ढोंगी, लेकिन एटलीस्ट ये भी फनी बातें करते हैं, कॉमेडी बातें करते हैं, नफरत तो नहीं फैलाते। और प्रेमानंद जी महाराज, पूकी महाराज जैसे बाबाओं से एक चीज सीखने को मिलती है कि आप धर्म के नाम पे कुछ भी करो, अच्छी बातें करो, कॉमेडी करो, पर एटलीस्ट अगर आप नफरत नहीं फैलाते तो आपके जो सपोर्टर है वो दूसरे धर्म के लोग भी बन जाएंगे। और यही रीजन है प्रेमानंद जी महाराज के जो सपोर्टर है वो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है। कोई भी मुस्लिम जो पढ़ा लिखा होगा वो प्रेमानंद जी महाराज से नफरत नहीं करेगा। क्यों ही करेगा? क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज तो अच्छी बातें करते हैं। और यही चीज धीरेन्द्र शास्त्री में बहुत मिसिंग है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का जो एजेंडा है वो साफ साफ फील होता है कि इसको बस नफरत फैलानी है, क्योंकि नफरत बहुत ही तेजी से बिकता है। खुद ये बड़े बड़े प्लेन में घूमेगा, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमेगा, लेकिन अपने गरीब फॉलोवर्स को लड़वाएगा। और इसका एक और वायरल स्टेटमेंट है जब ये बोलता है कुंभ के मेले में जो मारे गए उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। इस हिसाब से तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को यही कहना चाहूंगा, भाई तू एक काम कर, तू भी तो बाबा है ना, तेरे को भी तो मोक्ष चाहिए, जा कुंभ के मेले में, गंगा तो वहीं पे है, जा डूब के ले ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, क्या होगा, जा कर ले। या फिर रुक जा 8-16 साल जितने साल में भी कुंभ मेला आता है वहां पे मोक्ष प्राप्त कर लियो, पर ऐसे नोटंकी तो ना कर भाई। और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि इन बाबाओं से मिलने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और एक्टर्स चले जाते हैं, अंधविश्वास को प्रमोट करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को इन बाबाओं से मिलने का मौका नहीं आया, मैं कभी इनके जैसे दरबारों में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इनका आईक्यू मेरे आईक्यू में जमीन आसमान का फर्क है। और मेरा ईमान नहीं मानेगा कि मैं ऐसे बाबा से मिलने जाऊं जो सिर्फ नफरत फैलाता है, जिसका आईक्यू भी कम है। अब बात करें प्रेमानंद जी महाराज की, तो मुझे ये काफी अच्छे लगते हैं। और अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव चीजों के बारे में बताते हैं और सिर्फ खुशियां बांटते हैं, अनलाइक धीरेन्द्र शास्त्री जो सिर्फ नफरत फैलाता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो काफी लोगों को पसंद नहीं आती, जैसे कि कुछ लोगों ने नोटिस किया कि प्रेमानंद जी महाराज के पास पूरी की पूरी एक कंटेंट टीम है। और अगर आप भी नोटिस करोगे तो उनके पास एक प्रॉपर कंटेंट टीम है, जिनके पास महंगे महंगे कैमरास, लाखों के इक्विपमेंट्स, यहाँ तक कि करोड़ों की गाड़ियां तक शामिल है। अब बहुत सारे भक्त कहते हैं कि ये जितनी भी गाड़ियां इनके पास है वो भक्तों ने दी है, ये प्रेमानंद जी महाराज की है ही नहीं। पहली बात तो ये वाला जो बहाना है ना, सबसे ज्यादा कॉमन यूज करने वाला बहाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भक्त ऐसे ही गाड़ी नहीं देता है। ये तो वही वाली स्ट्रेटजी हो गई जो काफी सारे लोग टैक्स चोरी करने के लिए बनाते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं मेरे पास थोड़ी आई है, ये तो दान में आई है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर टैक्स चोरी कर रहे हैं, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और दूसरी चीज जो मेरे को प्रेमानंद जी महाराज की नहीं लगी कि ये कभी भी आपको आसाराम बापू के खिलाफ या कभी दूसरे बाबाओं के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आएंगे जो बुरा कर चुके हों। उल्टा एक वीडियो में तो ये बोल देते हैं कि आसाराम मेरे राम है, चाहे वो अंदर खेले बाहर खेले। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है,
वो चाहे बाहर खेले चाहे इधर खेले। और आसाराम का क्या कहना है, ये तो अपने आप में एक बाबा है जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, और आज के टाइम पे इसकी इमेज इस तरीके से व्हाइट वॉश की जा रही है कि काफी सारे लोग वापस से आसाराम के सपोर्ट में आ गए, आसाराम के सत्संग हो रहे हैं, आसाराम के लिए लोग जा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लो हमारे देश का जो एवरेज IQ है वो कितना कम हो चुका है कि लोग एक रेपिस्ट को सुनने के लिए जाते हैं। और सिर्फ आसाराम नहीं, राम रहीम करके जो बाबा है वो भी तो यही था, लेकिन आज भी उसके सत्संग होते हैं, आज भी पैरोल पे बाहर आ जाता है। मतलब आपके पास अगर रिलीजन का इन्फ्लुएंस है तो आप चाहे रेप करो, मर्डर करो, कुछ भी करो, एज लॉन्ग एज आपके खिलाफ कोई सबूत पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तब तो आप फ्री हो। और जस्ट इन केस अगर पकड़े भी जाओ तो कोई बात नहीं, कैसे न कैसे करके आपको निकाल दिया जाएगा। और 8 करोड़ बार भगवान का नाम लेने वाली बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जो कि अपने आप में इतना खराब स्टेटमेंट है कि आप चाह के भी ये नहीं कर सकते। आपको 10 साल लग जाएंगे, वो भी तब जब आप जिंदगी के हर दिन 6 घंटे दोगे सिर्फ इसी काम को करने में। जबकि भगवान भी ये नहीं कहते कि आप उनका नाम जप करो, भगवान तो ये कहते हैं आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और सच्चाई यही है, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। ये सारी चीजें हमें बचपन में पढ़ाई गई है, लेकिन आज के टाइम पे जितने भी अंधविश्वासी बाबा हैं या फिर अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं वो इन चीजों से आपको दूर करते जा रहे हैं। और इसीलिए एजुकेशन आज के टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस पाखंड को पहचान पाए, ताकि हम इस अंधविश्वास को पहचान पाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में एजुकेशन इस तरीके से काम करती ही नहीं है। दुबई जैसे देश जहाँ पे मुस्लिम कल्ट लोग मुस्लिम लोगों के बीच में अंधविश्वास फैला रहे थे, दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, उन लोगों का ठिकाने लगा दिया गया, उन लोगों के खिलाफ बहुत ही बड़े बड़े एक्शन किए गए। और यही कारण है आज के टाइम पे दुबई बन चुका है। हालांकि आज भी वहाँ पे कल्ट लोग हैं पर उतने ज्यादा एक्सट्रीम वाले नहीं जैसे आपको दूसरे मुस्लिम देशों में मिलेगा। और ऊपर से पता है रिलीजियस लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये रिलीजन के नाम पे किसी को काट भी सकते हैं। जैसे कन्हैया कुमार वाला केस तो अच्छे से आपको पता होगा, उसने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कोई तो स्टोरी लगाई थी, फिर 2 मुस्लिम लोग आए उसको काट के चले गए। और गाली गलौज तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि शार्क टैंक की जो नमिता है उसने नमाज के कुछ फायदे वायदे बता दिए, तो उसके बाद जो कल्ट हिंदू लोग हैं वो नमिता को गाली देने लग गए, जबकि नमिता ने हिंदू धर्म के बारे में भी काफी अच्छी अच्छी बातें बोली है। जस्ट बिकॉज उसने नमाज के बारे में एक वीडियो के अंदर बोल दिया तो काफी सारे कल्ट हिंदू लोग नाराज हो गए। मतलब कोई सेंस है इस चीज का? पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। तो कायदे से देखा जाए एक कल्ट मुस्लिम, एक कल्ट हिंदू हमेशा नफरत ही फैलाएंगे और सबसे खराब सोसाइटी का निर्माण करेंगे। और अंबानी के जियो के आने के बाद से तो कल्ट लोगों की फैन फॉलोइंग भी अपरंपार है। दक्ष चौधरी को देख लो, मिलियन फॉलोवर्स है, उसके साथ जो लड़की रहती है जिसकी भोपू जैसी आवाज है उसके भी काफी अच्छे फॉलोवर्स है। इन लोगों के अंदर एक ही चीज कॉमन है, इनको ज्ञान होगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ज्ञान झाड़ेंगे ऐसे जैसे कि इनसे बड़ा ज्ञान ही कोई नहीं। और टेक्निकली देखा जाए ना, इसमें दक्ष चौधरी की भी कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक टिकटॉकर था, बेचारे ने काफी मेहनत करी, इसने अपनी मम्मी के साथ वीडियो बनाई, बहनों के साथ वीडियो बनाई, वो चली नहीं, कमा पाया नहीं, अंत में जाके इसको भी क्या समझ में आया कि धर्म से अच्छा कुछ तो हो ही नहीं सकता। और आज दक्ष चौधरी इतना सक्सेसफुल है कि इसके पलटन लोग सट्टा प्रमोट करते हैं धर्म के नाम पे। चलो एक पल के लिए सट्टा प्रमोट करो, समझ में आता है, पर एटलीस्ट भगवान का नाम लेके तो मत करो भाई। तो इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि आप अपनी बहनों के साथ झगड़ा मत रुको वरना आप अपने कंट्रोल से बाहर आ सकते हो। मतलब इनडायरेक्टली कुछ ऐसा ही कहते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है, इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में माँ को भी नहीं लेटना चाहिए। अब देखो इसमें प्रेमानंद जी महाराज की कोई गलती नहीं है, वो जिस जनरेशन से आते हैं उस जनरेशन में ये सारी चीजें सोचना कॉमन था, तो जाहिर सी बात है उनकी ये सोच आप इतनी आसानी से तो नहीं बदल सकते। ये सारी सोच तभी बदली जा सकती है जब आपने बचपन में अच्छा खासा एजुकेशन लिया हो, आपने दुनिया अच्छे से देखी हो, तब जाके आपको समझ में आएगा। और ये चीज आपके माँ बाप पे भी लागू होती है, जो पुराने ख्याल के आपके बाप दादाओं पे लागू होती है, मेरे बाप दादाओं पे लागू होती है। तो इट्स नॉट लाइक ये चीज बुरी है, इट्स जस्ट कि उनको नॉलेज नहीं है। पर फिर भी मुझे प्रेमानंद जी महाराज काफी पसंद है, एटलीस्ट ये प्यार मोहब्बत तो बांटते हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग या फिर इनके जैसे कल्ट मुस्लिम गुरु लोग तो सिर्फ नफरत फैलाते हैं, ये लोगों को बस लड़वाते हैं। अब हर घर से एक एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा, धर्म के खिलाफ उंगली उठाएगा, उसकी ठटरी बार देंगे। और हमेशा देखना है गरीब हिंदू ही गरीब मुस्लिम से लड़ेगा। कभी देखा है किसी अमीर हिंदू को अमीर मुस्लिम से लड़ते हुए, पत्थर फेंकते हुए, गला काटते हुए? नहीं देखोगे, क्योंकि उनको पता है ये सारी चीजें गरीबों की है, धर्म सिर्फ गरीब लोग फॉलो करते हैं। और आज के टाइम पे जितने भी अमीर और एजुकेटेड लोग हैं वो धर्म को त्याग रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है धर्म सिर्फ नफरत फैला रहा है। और ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि धर्म खराब है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म को लोग खराब कर रहे हैं। और न जाने इंस्टाग्राम पे ऐसी कितनी वीडियोस है जहाँ पे लड़कियों ने शेयर किया
कि उनको कुछ लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, और उनके बायो में क्या लिखा होता है, जय श्री राम। मतलब इन लोगों ने हमारे भगवान राम का नाम इस तरीके से खराब किया है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे प्रभु राम तो इतने शांति के प्रतीक थे, वो तो अहिंसा को बिल्कुल छूते तक नहीं थे, वो तो लोगों में प्यार बांटते थे, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं तक की इज्जत करते थे अगर वो मारा जाए। और वहीं पे ये सो कॉल्ड राम भक्त, आई मीन नकली राम भक्त, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं हमारे प्रभु राम का नाम लेके। और एक तरफ तो ऐसे लोग हैं और वहाँ पे दूसरे तरफ पाखंडी पंडित लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा भेदभाव करते हैं। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग ऊंची जात छोटी जात आज भी गांव में प्रैक्टिस की जाती है। अगर आप दलित समाज से हो तो चांसेस आपको मंदिर में ना घुसने दिया जाए या फिर आपके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। और ये सारी चीजें इसलिए आ पा रही है क्योंकि हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे लोगों को बताया ही नहीं जा रहा कि हमारे धर्म में कितनी कमियां हैं। आप खुद देखो ना, मंदिर के अंदर अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं, अगर पैसे दोगे तो आसानी से हो जाएगा, अगर पैसे नहीं दोगे तो आसानी से नहीं होगा। आपको वीआईपी दर्शन लेना ही होगा अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो। और ये चीज मेरे हिसाब से खराब है। भगवान के लिए हर बंदा इक्वल होना चाहिए, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो एक आम इंसान हो। अब देखो, अंबानी जैसे लोगों का फिर भी समझ में आता है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है तो उनका एक पल के लिए वीआईपी दर्शन समझ में आता भी है। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन जिनको कोई जानता वानता भी नहीं, वो पैसे देकर आराम से कर लेते हैं वीआईपी दर्शन। और वहीं पे एक गरीब इंसान को 1 सेकंड के लिए दर्शन करने का मौका मिलता है, उसको भगा दिया जाता है। और यही कारण है आज के टाइम पे जितने भी नेता लोग हैं रिलीजन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलीजन के नाम पे वोट ले रहे हैं, रिलीजन के नाम पे वोट जीत भी जा रहे हैं। और पता है दूसरे देशों में सुपरस्टिशन होता है लेकिन इस हद तक नहीं होता कि हद ही पार हो जाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तू बकरीद पे ही बोला कर, ये सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन मैं बकरीद पे बोलूं तो बोलूं किस मुंह से? हमारे खुद के धर्म में ही बकरियों को ऊपर फेंका जाता है, नदी में फेंका जाता है, उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर कोई भी धर्म हो, ये बेचारे हर धर्म में पिलाते हैं। तो इनका मैं कैसे सपोर्ट करूं, इनके खिलाफ मैं कैसे आवाज उठाऊं? वैसे देखा जाए तो मैं चिकन ही बहुत खाता हूँ, मैं क्यों हूँ बकरी के लिए खड़ा हो रहा हूँ। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और पता है रिलीजन का बिजनेस इतनी आसानी से क्यों चल जाता है? क्योंकि जितने भी रिलीजियस बाबाएं होते हैं, पाखंडी होते हैं, वो डर को बेचते हैं। इनको पता है जो रिलीजियस लोग हैं वो गरीब होते हैं, मोस्टली कम पढ़े लिखे होते हैं। इनको अगर आप डराओगे, ये डरेंगे, भगवान के नाम पे ये कुछ भी करेंगे। इसलिए तो वो कलवा जैसा बाबा भी कैंसर ठीक करने का दावा करता है। वो बेचारे गरीब लोग, उनको क्या पता कि वो कितने बड़े घोड़े हैं। कैंसर ऐसे ठीक नहीं होता मेरे भाई। अगर कैंसर ऐसे ठीक हो जाता इन पाखंडी बाबाओं के जरिए तो यहाँ रशिया जैसे देश इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते कैंसर ठीक करने में, अरबों रुपए खर्च नहीं कर रहे होते। अमेरिका जैसा देश भी अरबों नहीं खर्च कर रहा होता। यहाँ पे दुनिया भर के देश अरबों रुपए खर्च करने में लगे हुए और हमारे इंडिया के अंदर पाखंडी बाबा चलो तुम मिट्टी खाओ ठीक हो जाएगा, ये कर लेना कैंसर ठीक हो जाएगा। कोई सेंस है इस चीज का? नहीं है सेंस। पर दिक्कत ये है ना, गरीब लोगों को कौन समझाए, ये घोड़े नहीं समझेंगे। एक वीडियो में तो मैंने ये भी देखा, एक बंदा यमुना के अंदर नहा रहा होता है इस आस्था में कि यमुना बहुत ही पवित्र नदी है। और किसमें नहा रहा होता है? दिल्ली के यमुना में, जो नाले से भी बदतर है। और देखा जाए आप इन धार्मिक लोगों के खिलाफ कभी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सवाल पूछोगे तो आपके जान के लाले पड़ जाएंगे। इतिहास में ऐसे तमाम ऐसे सबूत है जहां पे लोग धर्म के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं या फिर धर्म की गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जान तक चली जाती है, उनके खिलाफ हमले तक हो जाते हैं। पर फिर भी पास्ट में एक ऐसा बंदा आया जिसने धर्म को ऐसा एक्सपोज किया जैसा किसी ने ना किया हो। मैं बात कर रहा हूँ ओशो की। Every religion is interested in converting people because every religion, every priest, every pope, all are deep down full of doubts. तो ओशो के बारे में मैं ऑलरेडी एक पुरानी वीडियो में बात कर चुका हूं, तो यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ओशो वो बंदा है जिसने हिंदू के कल्ट रिलीजन के ऊपर बात करी, मुस्लिम लोगों के ऊपर भी काफी सारे सवाल उठाए, उनके सुपरस्टिशन के ऊपर काफी सारे सवाल उठाए, क्रिश्चियनिटी के ऊपर काफी सारे सवाल उठाए और इस तरीके की पर्सनैलिटी बन गए जो हर देश में बैन होने के कगार पे आ गए। कोई भी देश उनको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था क्योंकि ओशो का जो इन्फ्लुएंस था बहुत ही बड़ा था। ये ऐसी बातें बोलते थे जिससे एक धार्मिक इंसान पढ़ा लिखा हो तो वो नास्तिक बन जाता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नास्तिक होना ही ठीक है, धर्म खराब नहीं है, पर आजकल लोगों ने धर्म को खराब कर दिया है और यही रीजन है काफी सारे लोग धर्म को त्याग कर रहे हैं। और ओशो भी उसी चीज पे अमल करते हैं। और ओशो के ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि बताऊंगा तो मेरे हिंदू भी फील्डिंग सेट करेंगे, मुस्लिम तो कर ही देते हैं, क्रिश्चियन लोग जो नहीं करते वो तो चलो रेयर चांस है, लेकिन हिंदू मुस्लिम मिलकर तो फील्डिंग सेट करेंगे, वहां एकता आ जाएगी इनके बीच में। बाकी दैट्स ऑल टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो मजा आया होगा। नहीं मजा आया कोई बात नहीं, ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन में जाओ, ध्रुव राठी को गाली दे के आओ, पर मुझे कुछ मत बोलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।